अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 14 नवंबर को हर साल ज़ियाबीतस का आलमी दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि शुगर जो कि इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है, तकरीबन हर घर में एक दो मरीज़ शुगर के इस वक्त मौजूद हैं और ये मर्ज़ दिन ब दिन फैलता जा रहा है। इस मर्ज़ की जो फैलने की वजूहात हैं और इसकी रोकथाम के हवाले से आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर में एक जो है वो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी सेक्रेटरी हेल्थ मेजर जनरल खालिद साहब हैं। तकरीब शुरू होने वाली है, चलते हैं तकरीब की जानिब। But there is a rising trend of type 2 diabetes in children and adolescents. Diabetes is the most common endocrine problem. It's a major health hazard worldwide. Incidence of diabetes is alarmingly increasing all over the globe. Incidence of type 1 diabetes ranges from 3 to 50 per 100,000 children worldwide. Incidence of type 2 diabetes is also rapidly increasing in children due to increasing trend of obesity and junk food. Now the classification in children. Type 1 is insulin-dependent diabetes mellitus, in which we have to give insulin exogenously. Type 2 is non-insulin dependent. The child can be obese, can be non-obese, or there can be maturity onset diabetes of the young. And पहले स्टोरेज की बात करते हैं। हम अपनी इंसुलिन को स्टोर किस टेम्परेचर पे करेंगे। हमारा बेसिक कंसर्न ये होता है कि हमारा पेशेंट आके कहता है कि जी इंसुलिन हम लगा रहे थे, हमारी इंसुलिन ने काम नहीं किया। जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने स्टोर कहाँ पे किया, तो वो कहते हैं फ्रीजर के ऊपर वाले खाने। तो वहीं पे हमारी इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, हमारी इंसुलिन ने बिल्कुल काम नहीं किया। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, आपकी जो इंसुलिन है इस आजकल के मौसम में रूम टेम्परेचर पे रहती है। सो हम क्या करेंगे कि हमारी इंसुलिन और दूसरी इंसुलिन में ये फ़र्क है कि हमारी इंसुलिन की अगर ये एक बार ओपन हो जाती है तो इसकी शेल्फ लाइफ है 42 डेज़, और बाकी इंसुलिन में ये है कि उनकी शेल्फ लाइफ है इट्स लाइक 28 डेज़। सो ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि हम अपनी इंसुलिन को 4 to 6 वीक रख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसका जो डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे पाकिस्तान की जेहलम और गुजरात, वहाँ से आने वाले बेशुमार मरीजों को हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस KIC के प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे लेके चलने के लिए भी सेक्रेटरी साहब इस वक्त गुनागो अपनी मसरूफियात के बावजूद बहुत सारी कमिटमेंट करके और अपना PC1 को इस वक्त अमली शक्ल देने में मसरूफ़ हैं, जिसकी वजह से इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल करीब में यहाँ पे इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की सर्विसेज का इफ्तिताह होगा। पाकिस्तान बैतुल माल के तावन से फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उनमें डायलिसिस, थैलेसीमिया भी शामिल है और इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में अभी कुछ केसेस हमारे पाकिस्तान बैतुल माल से अप्रूव होकर आ चुके हैं और उनको हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि डायबिटीज़ डे के हवाले से सिर्फ एक ये अवेयरनेस प्रोग्राम था कि हम जब कोई मुसीबत आ जाती है तो उसके बाद उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। तो बुनियादी मकसद अवेयरनेस प्रोग्राम्स का यही है कि मुसीबत आने से पहले ही पेशबंदी कर ली जाए। जैसे हमारी मुसल्लह अफवाज अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रही हैं, नज़रियाती सरहदों की भी हिफाजत कर रही हैं और वो पेशबंदी करती हैं, फोर्स ही करते हैं। वो किसी वाक़े के होने का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि उस वाक़े को होने से पहले ही उस निप द ईवल इन द बड वाली पॉलिसी इख्तियार करते हुए वो वाली पॉलिसी इख्तियार करती हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स का भी यही मकसद है कि हम अपने आप को फोर्स ही करें फ्यूचर को कि कौन कौन सी मुसीबतें हैं जिनसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। कि डायबिटीज़ की रोकथाम और उससे पैदा होने वाले जो पेचीदा मसाइल हैं उनका हल तभी मुमकिन होगा जब हम अपने आइसोलेशन बॉक्सेस से निकल के कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन की तरफ आएंगे, जब हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स की तरफ जाएंगे, जब हम एक टीम अप्रोच के साथ चलेंगे। और उस टीम अप्रोच के साथ चलने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशंस विद इन हॉस्पिटल्स, आउटसाइड हॉस्पिटल्स, कॉर्पोरेट सेक्टर, इसमें जैसे डॉक्टर साहबा ने जिक्र किया था कि फूड प्रोड्यूसर्स कंपनीज, उसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो हमारे इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की वो काम कर रही हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल जो अभी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की कि आपने एक फार्मा कंपनी को यहाँ पे लाया जिन्होंने इंसुलिन की एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि किस तरह से इफेक्टिवली उसको यूज़ किया जाता है। तो इस तरह की कोलैबोरेशंस जब होंगी तभी हम इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकेंगे। ये दिन भी मनाया जाता है, ये इसलिए नहीं होता कि आप
एक दिन उसको मना लें और बाकी 364 दिन जो है वो भूल जाएं। तो इसको जारी रहना चाहिए, बल्कि वो एक दिन जो है ये भी 365 दिन ही हमें अपने काम के लिए सर्व करने चाहिए। मैं ये कहूँगा कि ये डिजीज़ जो है, जैसे हार्ट, ब्लड प्रेशर के जो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है, ब्लड प्रेशर है, दूसरी जो अर्बनाइजेशन जिसको कहते हैं कि जी दुनिया तरक्की कर गई है और उसके साथ जो बीमारियां फैली हैं, उनमें से डायबिटीज़ जो है मेरा ख्याल है हमारे रीजन में सबसे दुनिया में हम आगे हैं। और मैं ये कहूँगा कि जी उसमें लाइफस्टाइल जो है बेसिकली ये प्रॉब्लम है। 11 हॉस्पिटल और 10 डिस्ट्रिक्ट में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सक्सेसफुली चल रही है और जो फीडबैक आ रहा है हमें हर तरफ से बहुत पॉजिटिव है और हम इंशाअल्लाह ताला इसको और इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वक्त के साथ जो है चीज़ें और बेहतर भी होती हैं, एडवांसमेंट्स भी आती हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से लर्न भी कर रहे हैं। इसके अलावा हमने नीडी पेशेंट जो हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए बहुत सारे इक़दाम कर रहे हैं। बेशक हमारे एरिया में बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट भी काम कर रहे हैं, स्पेशली जो है मीरपुर से जो लोग यूके में हैं वो इस एरिया में हमें काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं। और इसी तरह भिम्बर और बाकी भी आज़ाद कश्मीर के बाकी अज़ला में भी बहुत अच्छा जो है फिलैंथ्रोपिस्ट का रोल रहा है। लेकिन हमने इसको और मज़ीद बेहतर करने के लिए पाकिस्तान बैतुल माल जो है उसके साथ कोऑपरेशन और एक MOU जो है वो की है। अभी रिसेंटली हमने जो क्रॉनिक माइल्ड ल्यूकीमिया, ये ब्लड कैंसर है, उसके पेशेंट्स को जो है वो भी हम जो है ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट, जिस पे तकरीबन अगर हम 5 साल का अंदाज़ा लगाएं तो जो शुरू में हमारा एस्टिमेट था कि हम कोई तकरीबन 4 अरब रुपया जो है उसकी हमें जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो प्रोवाइड करेगी और तकरीबन 1.25 अरब रुपया जो है वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देगी। लेकिन अभी वक्त के साथ जो है हमारे पास बहुत पेशेंट जो हैं ज़्यादा हो गए हैं और डेफिनेटली इस पर जो है हमें और जो है फिनेंस जो हैं खर्च आएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो भी डिटरमेंड है और हम भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है और जो NGO है और फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो हमें पूरा अपना तामुन फराम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है इसी तरह हमने LOC पे जो है, चूँकि हमारे वहाँ पे लोग डेफिनेटली इंडियन फायरिंग से हमारे भाई हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारे बच्चे हैं, वो मुतासर होते हैं। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी प्राइम मिनिस्टर साहब से हमने बात की, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं नजीब नकी साहब, उन्होंने उसमें बड़ा रोल प्ले किया और हमने तकरीबन LOC के अक्रॉस हमने जो है बहुत सारे डॉक्टर्स की, स्पेशली जो सर्जन हैं, एनेस्थिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग जाते नहीं थे। रीज़न ये होती थी कि वो ये समझते थे कि भी फायरिंग हो गई और वहाँ पे रहना भी ज़रा मुश्किल होता है। तो हमने उनको जो पे पैकेज है डबल कर दिया है। अगर उसको 1 लाख मिल रहा था तो अभी उसको 2 लाख प्लस मिलेगा। तो इसकी वजह से भी हम उम्मीद करते हैं कि जी ये जो हमारी गवर्नमेंट ने या हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो ये स्टेप लिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे हमारी बेहतरी आएगी इसमें। सर ये एक जहाँ गवर्नमेंट अपना काम कर रही है वहीं पर फलाई इदारे जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल की बात हो या शहर की बात हो तो मुस्लिम हैंड या इस जैसे दीगर इदारे काम कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या जनाब, मुस्लिम हैंड्स और जितने भी जो NGOs हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। एक एमरजेंसी सेंटर जो थे ये हमारे जो एज ए होल हमने चलाया है, पूरे पाकिस्तान के बाकी किसी सूबे पे में नहीं है। ये मैं एक बड़े ऑनर से कह रहा हूँ कि इस तरह का कम्प्रीहेंसिव सिस्टम किसी सूबे में नहीं है, वाहिद आज़ाद कश्मीर है और इसका सबसे पहले आगाज़ मुस्लिम हैंड्स ने किया था। NGOs जो हैं, जैसे अभी आई वाला जो है ब्लाइंडनेस पे हम जो है साइट सेवर जो है इनके साथ तामन कर रहे हैं। मैंने बताया कि जी इनकी AJ की जो अप्थल्मोलॉजी की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने 2016 में
फ़र्स्ट टाइम की है और अभी इंशाल्लाह सेकंड भी होगी, तो उस पर हमें बहुत तामन मिल रहा है और बड़ा। और मैं आपको बता दूं कि हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन यूके से आके जो हमारे अपने ही भाइयों ने वहाँ से पैसे भेजते हैं इकट्ठे करके और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, वो मैं कहता हूँ कि वो भी काबिल फ़ख्र है। मैंने ये डिफरेंट चकसवारी के इर्द गिर्द वाले एरियाज़ में भी गया हूँ, रास्ते में भी बाकी बहुत सारी मैंने देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा सेटअप मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि जी आज़ाद कश्मीर इज़ नंबर 1 इन दी होल पाकिस्तान, क्योंकि ऐसा सेटअप कहीं भी मौजूद नहीं है। मैं कहूँगा कि शायद ये तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं उससे भी उसके बराबर तो हैं ही हैं, हो सकता है कोई बेहतर हो। और वो मैं ये नहीं कहता कि जी हमारा है, ये हमारे भाइयों की मेहनत है। वहाँ पे मैंने बड़े कंपोजिट सेंटर्स भी देखे हैं जिसमें एजुकेशन, हेल्थ और वहाँ पे ये चक सवारी के साथ से पहले एक विलेज है वहाँ पे जनाब वाला वो टेली मेडिसन रड़ा, वहाँ टेली मेडिसन का इतना ज़बरदस्त सेटअप चल रहा है कि मैं कहता हूँ कि जी वो तो बहुत सारे लोगों के लिए एक मिसाल है। तो इस आस्पेक्ट पे मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ सारी ऑर्गेनाइजेशंस का कि वो हमारे साथ इतना तावन कर रहे हैं और हम उनसे मज़ीद तावन की तवक्को रखते हैं। और मैं ये मीरपुर की बात करना मैं भूल गया कि जी बहुत जल्द हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पे जो एंजियोप्लास्टी वाला और ये हार्ट वाला जो है इसका PC1 डॉक्टर फारूक साहब ने मेंशन किया जो यहाँ MS है, वो बड़ी स्पीड से हम कर रहे हैं। उसकी हमने मशीनरी के लिए जो है डिफरेंट बिडर्स और उनसे भी कांटेक्ट किया ताकि हमारे अपने डॉक्टर कंसल्टेंट जो है इवन जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी AFIC और बाकी भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं ताकि इसको अच्छा सेंटर बना दिया जाए। और हमें सब ने ये अश्योरेंस दी है कि जी उनको ज़रूरत होगी तो वो आके हमारे साथ यहाँ मीरपुर में काम करेंगे, रावलपिंडी से AFIC ने भी और RIC भी नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने मीरपुर की बात किया, रीजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, या बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं। जी जी। तो यहाँ एक तो एमरजेंसी की जो एक्सरे मशीन है वो काफ़ी उससे सेव उसको कोई प्रॉब्लम है जी जी। जैसे कोई इंजरी हेड इंजरी का पेशेंट होता है उसको शिफ्ट करते हुए बड़ी प्रॉब्लम होती है स्ट्रेचर पे लेके जाते हुए। तो एक तो वो मशीन के दूसरा ये कि जो एक्सरे के चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं, अगर उस पर कोई नज़रसानी कर दें तो ये गवर्नमेंट ने जो एक्सरे चार्जेस फिक्स्ड हैं और अगर कोई ऐसी है सर नहीं, एक्सरे मशीन जो है इस वक्त वर्किंग है और मॉर्निंग टाइम पे हम चूँकि एक्सरे डिपार्टमेंट पूरा फंक्शनल होता है इसलिए वहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं और 2 बजे से लेके नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 o'clock तक हम इमरजेंसी के अंदर ही एक्सरे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उसमें मैं ये कहूँगा कि जी फंक्शनल हैं हमारी मशीनें, लेकिन हम ये चाहेंगे कि जी इनको अपग्रेड करें। इसका हमने एक बाकायदा प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब जो हैं इनकी हमें बड़ी कोऑपरेशन और तावन हासिल रहा। इसका हमने गवर्नमेंट को 3 अरब रुपए का ये जो 3 डिवीज़न है, तीनों के डिवीज़नल अस्पतालों को, जैसे यहाँ पे मीरपुर डिवीज़नल है हॉस्पिटल है, वहाँ पे CMH और एक नया हॉस्पिटल बन रहा है और इसी तरह वहाँ मुजफ्फराबाद में भी है एम्स। उसलिए हमने 3 अरब और हम अब सिर्फ ये एक जो सेकेंडरी केयर के जी पेशेंट हुआ, मरीज़ दाखिल हो गया, बहुत सारे जो ज़रूरियात थी हमें उनके लिए रावलपिंडी जैसे पेशेंट को अगर कार्डियक प्रॉब्लम हो गया, MI हो गया और उसको हम ले जा रहे हैं और टाइम लगता है, तो उसकी हम जैसे मैंने बताया कि पेशबंदी कर रहे हैं कि जी यहाँ ही डॉक्टर्स की भी एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हो, मशीनें भी हों और इसी तरह बर्न का भी हमने उस पर प्रपोज़ किया है और भी बहुत सारे, इवन कैंसर के लिए भी हमने सेंटर अभी तो हमने यहाँ पे अपना एक फोकल पर्सन रखा है। आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह अज़ीज़ डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि जी एक दिन में या एक में अभी क्योंकि रिसोर्सेज का कंस्ट्रेंट
डेफिनेटली है। फिर उससे बड़ी बात मैं ये आपको बता दूँ कि ह्यूमन रिसोर्स का कंस्ट्रेंट उससे भी बड़ा है कि चूँकि ये दूर दराज एरिया है हमारे, तो उसमें मीरपुर तो चलो बड़ी अच्छी लोकेशन है इसकी, इसीलिए हमें स्पेशल इंसेंटिवाइज्ड पैकेज जो है बनाना पड़ा है कि जी लोग जाएं। मैं समझता हूं कि बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन हम उस पर मेजर्स ले रहे हैं और हम ऐसी अट्रैक्शन बनाएंगे, लोगों को ऐसे पैकेज अट्रैक्टिव देंगे कि जी इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोग आएंगे। गवर्नमेंट से भी हमने डिस्कस की है, अभी हम उसको कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, लेकिन PMDC को हमने लिख दी है कि जी हमारी 150 सीट्स कर दी जाएँ। ये तीनों मेडिकल कॉलेजेस में, तीनों में नहीं, प्रिंसिपल के बगैर नहीं चल रहा, क्योंकि वो भी उतने ही कॉम्पिटेंट होते हैं जो मतलब फैकल्टी मेंबरान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त प्रिंसिपल है और बाकी प्रिंसिपल का हमने अखबार में ऐड दे दिया हुआ है, जो प्रॉपर सिलेक्शन एक प्रोसीजर है, उस पे हमने 15 डेज़ तकरीबन उनको दिए, हमने बड़ा जल्दी से किया है। इंशाअल्लाह ताला वो जो है जो ही वो टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद हम जो एप्लीकेशंस आएंगी उनको करके हम कोई अच्छा प्रिंसिपल अच्छा इंशाअल्लाह। देखें जी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, हमारी नीयत तो बहुत साफ़ वाज़े है।